हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 14 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से तैयार हो गया कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और क्यों? क्योंकि संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित बात भी कही गई है और 343 से 351 तक भाग 17 में हिंदी भाषा का वर्णन भी हमको मिलता है। यह हो गई हमारी हिंदी दिवस से संबंधित बातें। चलिए तो अब हम करते हैं करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल आया, इसने किसको प्रभावित किया? लीबिया को। लीबिया में भी प्रभावित क्यों किया? क्योंकि इस तूफान से एक बांध टूट गए और जिससे 5,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह तूफान लीबिया के लिए खतरनाक साबित हुआ। कौन सा तूफान? डेनियल तूफान। इसका नामकरण किसने किया? ग्रीस यानी कि यूनान ने। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? भूमध्य सागर में। लीबिया की राजधानी का नाम क्या है? त्रिपोली। और जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में क्या होता है? निम्न वायु दाब। तो हाल ही में डेनियल तूफान कहाँ पर आया है? लीबिया में। और लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अफ्रीकन यूनियन हाल ही में G20 में शामिल 21वां सदस्य कौन है? 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। मोरक्को देश की राजधानी का नाम क्या है? रबात। विपरजोय क्या है? एक चक्रवात है जिसका नामकरण किया बांग्लादेश ने और यह है अरब सागर में आया था। इसका अर्थ क्या है? आपत्ति, विपदा या डिजास्टर। असनी चक्रवात कहाँ पर आया था? श्रीलंका में। और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया और बंगाल की खाड़ी में यह आया था। मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया? यमन ने। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विलीज। कैरिबियन सागर में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023 से जारी की गई है। तो किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला, इस संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? जारी करने का उद्देश्य है SDG गोल है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी प्रगति की जांच के लिए इसको जारी किया गया है। और किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें जेंडर इक्वालिटी पर बल दिया गया है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता कौन से SDG गोल के अंतर्गत है? तो हमारा आंसर है फिफ्थ SDG में जेंडर इक्वालिटी का वर्णन मिलता है। SDG क्या है? यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, यह है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। इसमें 2015 से 2030 तक 17 गोल्स लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इसमें जो रिपोर्ट जारी हुई है हाल ही में, इसमें बताया गया कि SDG गोल की प्रगति पटरी से उतर चुकी है। यदि हमारा देश ऐसे ही प्रगति करता रहा तो 2030 तक जितने लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, हमारा देश उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता। इसमें बताया गया कि महिलाओं के साथ अभी भी समस्या है, जैसे गरीबी, आर्थिक निर्भरता, हिंसा, खाद्य असुरक्षा आदि समस्याएं अभी भी महिलाओं के साथ हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से स्थित है? जिनेवा में। और इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ पर होती है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 127वीं रैंक है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसके लोगों का नाम क्या है? पांडा। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये सभी बातें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट संगठन है हमारा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा कौन से
इंडेक्स को जारी किया जाता है HDI को, और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 132वीं। HDI के आधार कितने हैं? इसके आधार हैं 3: साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 161वीं भारत की रैंक है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 38वीं, 38th रैंक भारत की है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में ITI लिमिटेड के द्वारा कौन सी PC को लॉन्च किया गया है? माइक्रो PC को लॉन्च किया गया है, और उस PC का नाम क्या है? स्मैश। और इसमें सहयोग किसने किया है? इंटेल कंपनी ने सहयोग किया है। तो अब हम जान लेते हैं कि ITI लिमिटेड कंपनी है क्या। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। जो इसने माइक्रो PC लॉन्च किया है स्मैश, इसकी विशेषता क्या है? इसमें कार्बन इमिशन कम होगा, यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और बिजली की खपत भी कम होगी। तो हाल ही में स्मैश माइक्रो PC किसने लॉन्च किया गया है? ITI लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में। कामरूप असम का पुराना नाम है, तो गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया। परम शक्ति खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो शक्ति खड़क सिंह, तो IIT खड़गपुर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। परम गंगा सुपर कंप्यूटर का कहाँ पर स्थापित किया गया? परम गंगा IIT रुड़की, उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया। ये सभी क्वेश्चन हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में सिमोना हालेप को डोपिंग के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए तो हम देखते हैं कि डोपिंग है क्या। डोपिंग है खेल में नशीले पदार्थ, ये उत्तेजित करने वाले पदार्थों का प्रयोग करके खेलना, तो जैसे स्टेरॉइड आदि का यूज करना। यदि खेलों में ऐसे नशीले पदार्थों का यूज किया जाता है तो उसको डोपिंग कहते हैं। हाल ही में डोपिंग के लिए 4 साल, डोपिंग में फंसने की वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। किस पर? सिमोना हालेप पर, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, रोमानिया देश की ये खिलाड़ी हैं। 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है। तो ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और किस खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सिमोना हालेप को, जो टेनिस की खिलाड़ी हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम कितने हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और सबसे पुराना कौन है? विंबलडन। विंबलडन कब शुरू हुआ था? 1877 में। ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसमें मेल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने, जो सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और US ओपन में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। तो 3 ऐसे ग्रैंड स्लैम है 2023 के जिसमें मेल वर्ग का खिताब एक ही व्यक्ति ने जीता है, उसका नाम है नोवाक जोकोविक। तो किसका खिताब नहीं जीता? विंबलडन का। विंबलडन को हम कैसे याद करेंगे? विकास, वी से विंबलडन, कैसे? कार्लोस अल्कराज और सैसे स्पेन। कार्लोस अल्कराज स्पेन, विंबलडन का मेल वर्ग का खिताब इसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? आर्यन सबलेंका ने, जो बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन मेल का जीता नोवाक जोकोविक ने, और फीमेल का EPFO, E से ईगा स्वेटेक, P से पोलैंड, F से फ्रेंच, O से ओपन। EPFO यानी कि फ्रेंच ओपन, ईगा स्वेटेक जो पोलैंड की है, इन्होंने इसका खिताब जीता। विंबलडन विकास, कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के, उन्होंने मेल वर्ग का खिताब जीता। और फीमेल का मार्केस आंद्रोसोवा जो चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। US ओपन मेल वर्ग का खिताब जीता नोवाक जोकोविक ने, इनका 24वां ग्रैंड स्लैम है। और फीमेल का किसने जीता? कोको गॉफ ने, जो अमेरिका की 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह एक मेल हार्मोन है जो स्टेरॉइड की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, हाल ही में ADR, सबसे पहले हम देखेंगे कि ADR है क्या। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यह एक संस्था है। इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इसमें सांसद या MP के खिलाफ क्रिमिनल केस को लेकर इसको जारी किया गया, और इसमें बताया गया कि भारत के लगभग 40% जो सांसद हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जिनका वर्णन उन्होंने अपने जो फॉर्म अप्लाई करते हुए जब वे लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वे अपना नामांकन करवाते हुए उन्होंने खुद माना है कि उन्होंने इतने अपराध किए हैं। तो वास्तव में ये अपराध इससे ज़्यादा ही होंगे। तो भारत के 40% सांसद आपराधिक मामलों में लिप्त माने गए हैं और इसमें टॉप स्थान पर कौन है? सबसे ऊपर है केरल। इसके लगभग 73% सांसद भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट हैं, आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। गंभीर आपराधिक मामले जैसे मर्डर, हत्या, रेप आदि गंभीर मामलों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार में लगभग 50% मामले ऐसे हैं। और आपराधिक मामलों में टॉप पर कौन है? केरल। और गंभीर आपराधिक मामलों में बिहार टॉप पर है। ये हमको यहाँ ध्यान रखना है। हाल ही में एडीआर रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री किसको माना गया था? वाईएस जगनमोहन रेड्डी को। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री किसको माना गया था? ममता बनर्जी को। अब हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 79 में। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? सरला। स से हो गए संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 79 में। राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और यदि पूछे सदन या हाउस तो इसमें 2 सदन होते हैं, लोअर हाउस और उच्च सदन, निम्न सदन और उच्च सदन। चलिए अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर क्या है। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो सांसद और विधायक हम चुनते हैं उनके द्वारा ही हमारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये रिटायर होते रहते हैं 2/3 सदस्य। लोकसभा के कुल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती थी पहले, लेकिन वर्तमान में हो सकते हैं 550। क्यों? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन। जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वे ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। अब हम देख लेते हैं नए संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था वीर सावरकर जी की जयंती पर। वर्तमान संसद का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? टाटा कंपनी के द्वारा। प्रोजेक्ट कौन सा था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इसमें लोकसभा के सदस्यों की क्षमता कितनी है? 888, यानी कि अधिकतम 888 सदस्य हो सकते हैं। और राज्यसभा की क्षमता कितनी है? 384। इसमें संगोल को भी स्थापित किया गया है जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसमें नंदी की प्रतिमा भी लगाई गई है और इसकी हाइट कितनी है? 5 फीट इसकी हाइट है। ये थे हमारे स्टैटिक जैसे केस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने संसद, राज्यसभा, लोकसभा और नई संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे। अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन है हमारा LGBT समुदाय। L से हो गया लिबियन, G से हो गया गे, B से बाइसेक्सुअल और T से ट्रांसजेंडर। लिबियन क्या होता है? जब महिला से ही प्रेम करे तो उसको कहते हैं लिबियन। गे, जब पुरुष से ही प्रेम करे उसको कहते हैं गे। बाइसेक्सुअल, जब एक मेल हो एक फीमेल हो।
और ट्रांसजेंडर जो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बन जाते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक यानी कि ऐसी वॉक, ऐसी पैदल यात्रा जिसमें ट्रांसजेंडर ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर होने पर हमको गर्व है, ऐसा अनुभव करें। ऐसी वॉक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वॉक का आयोजन हुआ है, जिसका नाम क्या है, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। इनके परिधान कैसे होते हैं, यानी कि इनके वस्त्र होते हैं रंग बिरंगे, और इनकी थीम कौन सी होती है, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। ट्रांसजेंडर को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, ऐसे इसके लिए ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन लखनऊ में किया गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन कहाँ पर किया गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। समलैंगिकता अपराध है, ऐसा किस धारा में कहा गया था, आईपीसी की धारा 377 में, लेकिन अब यह समाप्त हो चुकी है। अब समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, ऐसा किस केस में कहा गया, नवतेज कौर केस में ऐसा कहा गया। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ यानी कि दूरी किस रंग की होती है, रेड लाल रंग की होती है, और इसमें न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यानी कि यह फैलता बहुत कम है, और सिग्नल पर इसलिए रेड कलर का यूज किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का आयोजन कहाँ पर हुआ, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स, इसका आयोजन हुआ सुमात्रा में। सुमात्रा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और इसके विजेता कौन बने हैं, किरण जॉर्ज, किरण जॉर्ज बने हैं जो एक पुरुष है, और इसने जापान को हराया। महिला कौन बनी है, एस्टर नोइमी। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है, किरण जॉर्ज ने जीता है, और महिला में एस्टर नोइमी। आयोजन हुआ सुमात्रा में। तो अब हम जान लेते हैं इंडोनेशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है, जकार्ता। हाल ही में इसकी राजधानी को चेंज करने की घोषणा की गई है, और इसकी नई राजधानी कौन सी होगी भविष्य में, नूसंतारा। क्यों होगी, क्योंकि 2050 तक माना गया है कि 2050 तक जकार्ता पानी में डूब जाएगी, जो सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। तो नई राजधानी कौन सी होगी, नूसंतारा, जो होगी बोर्नियो द्वीप पर। इसका ऐसी कौन सी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। और जब इंडोनेशिया में द्वीप कौन कौन से, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। G20 की 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी, 17वीं बैठक हुई थी बाली, इंडोनेशिया में। और ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट क्राकातोआ। आसियान की 43वीं बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई है, 2023 में जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई है। अब हम देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप। बैडमिंटन, कोरिया ओपन, स्विस ओपन, कनाडा ओपन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑरलियंस ओपन, योनेक्स सनराइज। कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा। कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता, लक्ष्य सेन ने। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, एच प्रणय ने जीता। ऑरलियंस ओपन का खिताब किसने जीता, प्रियांशु राजावत ने। और योनेक्स सनराइज को लबुत ने जीता, जो थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इन सभी खिलाड़ियों का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट मलेशिया मास्टर्स का विजेता कौन है, एच प्रणय, और इसने ही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो डेनमार्क कोपेनहेगन में आयोजित हुई थी, इसमें ब्रॉन्ज मेडल भी एच प्रणय के द्वारा जीता गया। अब है हमारा हिस्ट्री से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कर्नाटक, हाल ही में कर्नाटक के किस स्थान पर महापाषाण काल के डोलमेन साइट के अवशेष की टेराकोटा की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, हाल ही में मिले हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी कहाँ पर, दक्षिणी कन्नड़ में मूडबिद्री स्थान से टेराकोटा मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और ये मूर्तियाँ कितनी हैं, 8 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो किस काल से संबंधित है, महापाषाण काल से संबंधित है, और ये डोलमेन साइट से संबंधित हैं। 8 मूर्तियाँ किस किस की हैं, गाय, मोर, देवी माँ और घोड़ा, इसकी मूर्तियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। तो हाल ही में टेराकोटा की मूर्तियाँ कर्नाटक के किस स्थान से मिली हैं, दक्षिणी कन्नड़ या मूडबिद्री स्थान से। और यह
स्थान किस काल से संबंधित है? यह स्थान है महापाषाण काल से संबंधित। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन साइट संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के आदिचनलेर थूथुकुडी जिले में इसको स्थापित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? राखीगढ़ी हिसार में। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। क्लोन। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, क्लोन। क्लोन क्या होता है? जैसे सिंगल पेरेंट से जो पैदा होता है या हूबहू या सेम कॉपी, उसको कहते हैं क्लोन। हाल ही में वर्ल्ड का पहला क्लोन किसने बनाया था? पहले वर्ल्ड का क्लोन किसने बनाया था? डॉली भेड़ का बनाया था इयान विल्मोट ने। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इयान विल्मोट की मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? स्कॉटलैंड से संबंधित थे। इन्होंने ही विश्व का पहला क्लोन डॉली भेड़ का क्लोन बनाया था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? पार्किंसन रोग से, जो ब्रेन का रोग है, इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है, इसमें याद नहीं रहता। तो इयान विल्मोट का संबंध किस देश से था? स्कॉटलैंड से इनका संबंध था। जो इन्होंने डॉली भेड़ का क्लोन बनाया था उसका नाम क्या था? 6LL3। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा गिर नस्ल की मादा बछड़ा का क्लोन बनाया गया, उसका नाम क्या था? गंगा। लीसा क्या है? लीसा उड़ीसा में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। निराक्षी क्या है? पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए पनडुब्बी का नाम क्या है? निराक्षी। प्रबल क्या है? प्रबल है लंबी दूरी की रिवॉल्वर, जिसको हाल ही में कानपुर में लॉन्च किया गया। जलदोस्त क्या है? एक एयरबोट है जिसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इसमें झीलों से खरपतवार को हटाया जाएगा। जुगलबंदी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट चैटबॉट है। बार्ड को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और चैट GPT को किसने लॉन्च किया? OpenAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। इस बार यह 5वें क्रम का था और इसमें विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा और हराया किसको? कर्नाटक को। तो राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप में उप विजेता टीम कौन थी? कर्नाटक। और विजेता महाराष्ट्र। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में। लेकिन इसमें विजेता कौन था? महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। और इसके शुभंकर का नाम क्या था? आशा। इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। नेक्स्ट है बम्बई प्रांत से 2 राज्य अस्तित्व में कब आए थे? 2 राज्य कौन कौन से आए थे? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर बना था। 1960 में यह बना था। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। G20 प्रदर्शनी में भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल का किया अनावरण। ये रही हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।